जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम बात करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी को लेकर, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है पीईटी का। आज हम कोई ये बात नहीं करेंगे कि भाई कब उसकी लास्ट डेट है या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, तो क्राइटेरिया वगैरह पर हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि इसकी एक प्रॉपर रणनीति क्या होगी, उस रणनीति को लेकर हम लोग बात करेंगे। सिलेबस क्या होगा, उस सिलेबस को लेकर हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अधिकांश जो भी कैंडिडेट रेगुलर हमारी क्लासेस को देख रहे हैं उसमें से अधिकांश ने अपना सिलेबस कवर कर लिया है। मैं बार बार इस चीज़ को बोलता आया हूँ कि भाई कोई एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं होती है। प्रिपरेशन जो होती है वो सभी एग्जाम के लिए होती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं और बहुत सारी चीज़ों में जो कॉमन चीज़ें हैं वो इसके सिलेबस में भी दिया हुआ है। अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ सिलेबस रखूंगा और सिलेबस को एक एक करके हम थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और रणनीति बनाएंगे कि भाई किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और किसमें कितने नंबर्स हम गेन कर सकते हैं। तो भाई नंबर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले बात आती है कितने नंबर का है। टोटल पेपर आपका 100 नंबर का है और जो इसमें टाइमिंग है वो कितना है, 2 घंटे का टाइमिंग है। अब भाई क्राइटेरिया वगैरह, लास्ट डेट वगैरह की हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब हो गई है लास्ट डेट। ठीक है, लास्ट डेट हो गई है तो अब हम उस पर बात नहीं करेंगे। हमें अब टारगेट रखना है, लक्ष्य रखना है कि हमारा जो सिलेबस दिया गया है, जो सिलेबस एक पूरा बताया गया है इसके सिलेबस में, कि जो यूपी ट्रिपल एससी ने दिया हुआ है सिलेबस, उसको हम कैसे कवर करें और कैसे अपने टारगेट को अचीव करें। तो हमारा मेन मकसद अब यही होना चाहिए, अर्जुन की तरह एकदम अपने निशाने पर ही नजर रखनी है और कहीं इधर उधर नहीं देखना है। जो लोग भी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम निकालने वाले हैं या निकालना चाह रहे हैं बढ़िया से, एकदम अच्छे नंबरों से, सटीक नंबरों से, और मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि जिन लोगों ने इस पेपर को पास कर लिया वही जो है यूपी ट्रिपल एससी के पेपर्स दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। तो इस बात को जो है अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, सेट कर लेना। तो इसके लिए जरूरी है रणनीति की। ये नहीं कि अब आप निकलो बाजार में अब ऐसे खुले सांड की तरह मतलब दौड़ना शुरू कर दो कि भाई ये भी किताब उठा लो, वो भी किताब उठा लो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कुछ चुनिंदा चीजों को पढ़ना है और उससे ही पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन जरूरत क्या है, एक बिल्कुल अर्जुन की तरह अपने किस पर निशाना लगाना है, अपना निशाना लगाना है किस पर, अपने टारगेट पर। ठीक है, तो अब बात करेंगे अभी इसकी कि पीएटी में जो सिलेबस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या सिलेबस डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूं कि जो भाई 100 नंबर है आपका, इस 100 नंबर में सबसे ज्यादा जो वेटेज है, यानी कि वेटेज जो हाईएस्ट वेटेज है, हाई वेटेज है, यानी कि सबसे उच्च नंबर जो रखता है, सबसे ज्यादा नंबर देने वाला जो सेक्शन है मेरे प्यारे धुरंधरों, वो क्या होगा, वह होगा आपका जीएस का पोर्शन, जीएस, सीए या जीए। ठीक है, समझ गए ना। जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, ये सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, यानी कि लगभग 60% का वेटेज रखता है। ये केवल अकेला 100 नंबर में से 60 नंबर का मान लो लगभग जो है, यही सेक्शन आपका सबसे ज्यादा वेटेज रख रहा है। यानी कि जिसका स्ट्रांग वो निकाल के ले जाएगा, मेरिट में आ जाएगा। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि भाई ये इसी को ही करना है, केवल मैथ भी करनी है, ठीक है, रीजनिंग भी करनी है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को भी दिया गया है भाई, लेकिन थोड़ा वेटेज कम रखा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इग्नोर कर देंगे, इसके साथ साथ उसे भी करना है। यही अच्छे एग्जाम निकालने वाले का एक दिशा निर्देश होता है। क्या दिशा निर्देश होता है कि उसे एक सब्जेक्ट को तो देखना ही देखना होता है, एक जो पोर्शन है उस पर तो ध्यान देना ही देना होता है, उसके साथ साथ जो दूसरे और अदर सब्जेक्ट हैं उस पर भी ध्यान देना होता है। अब चूंकि हाईएस्ट वेटेज इसका है तो हम केवल इसी के पीछे नहीं भागेंगे, हम अदर्स के पीछे भी भागेंगे, क्योंकि हमें एक एक नंबर हमारे लिए कीमती है। और इस बात को ध्यान में रखना है कि जो नंबर्स हैं, नंबर से याद आता है कि 0.25 माफ कीजिएगा 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी आ गया। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग भी दे दिया है। देखो कितना चीज दिया गया, यानी कि अब ऐसा कैंडिडेट चाहिए लेखपाल में, वीडियो में ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो चीजों को एक बार समझे और उसको सही उत्तर लगा के आ जाए। ठीक है, वहां पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, एक 10 20 30 जय माता दी वाला खेल ना खेले कि 4 ऑप्शन है उसमें आंख बंद करके जय माता दी लगा दिया, है ना। गलत हो गया तो कोई मतलब ही नहीं, मजे आ गए भाई, सही हो गया तो मजे आ गए, गलत हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उस चीज को रोकने के लिए क्या किया गया, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रख दिया गया है। तो भाई संभल के। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जरा सिलेबस की कि किसमें क्या चीजें दी गई हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया गया है, वेटेज किसको दिया गया है, जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल स्टडीज है या करंट अफेयर्स है,
इसको बांटा गया है। कैसे कैसे बांटा गया है इसको देख लेते हैं, फिर अदर सब्जेक्ट्स पे भी मैं आप लोगों को बात करूंगा। अब जैसे जनरल स्टडीज है भाई, सामान्य अध्ययन एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा अक्सर, सामान्य अध्ययन, सामान्य जानकारी, ये शब्द कुछ सुने होंगे, तो इनमें छोटा छोटा सा अंतर होता है। सामान्य अध्ययन में देखो जी, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो इतिहास को दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? इतिहास को दिया हुआ है। और इतिहास का वेटेज कितना रखा गया है बच्चे? इतिहास का वेटेज रखा गया 5 नंबर का, बस कितने का? 5 नंबर का वेटेज रखा गया, जिसमें मैंने जो क्लासेस डाली है हिस्ट्री की उसमें से सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है भाई कि जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, गौतम बुद्ध की जीवनी, उनकी शिक्षाएं मैंने सारी बताई हुई है, क्या क्या उपदेश दिए, कैसे आत्मा परमात्मा, ये सारे कंसेप्ट को समझाया उन्होंने। इसके साथ ही जैन धर्म के में महावीर स्वामी ने कौन कौन सी शिक्षाएं दी, ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा, ये सारी चीजें अच्छे से समझाया हुआ है। मौर्य वंश, अशोक सम्राट अशोक के बारे में अच्छे से बता दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, गुप्त वंश को पढ़ा चुका हूं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सारी चीजें बता चुका हूं। हर्षवर्धन का काल अभी हम शुरू करेंगे क्लासेस में, राजपूत काल भी आएगा, और इसके साथ साथ सल्तनत काल, मध्य मुगल काल, ये सारी क्लासेस जो है अब धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। मराठा काल और ब्रिटिश राज, तो जो हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है रेगुलर, उसमें भी आप लोग जल्दी से आ जाओ, जुड़ जाओ, और वहां से ही क्वेश्चन बनने वाला है यहां से। और इसी में ही हिस्ट्री का ही एक हिस्सा है, ये तो मैंने आपको बताया प्राचीन इतिहास जो हमारा चल रहा है, प्राचीन और मध्यकाल का इतिहास, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी आप लोगों की। मैंने आप लोगों को बताया जब क्लासेस मेरी ब्रेक होती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए कुछ नया आने वाला है, तो अब कुछ नया आपको मिलने वाला है अच्छे से। अब इस इतिहास का ही एक हिस्सा और है जिसे हम बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, इसको एक अलग ही सिलेबस में रखा गया। आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको भी 5 नंबर का वेटेज दिया गया है, जिसमें क्या होगा? आधुनिक भारत में क्या पढ़ेंगे भाई कि जो ब्रिटिश काल है, जो आंदोलन है, उन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है, आंदोलन पढ़ना है, ब्रिटिश काल पढ़ना है, तो सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो लाभ उठा सकता है उठा लो, क्योंकि भाई अभी जो है उत्तर प्रदेश में खास तौर पे जहाँ पर मैं जहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ से अभी ऑफलाइन क्लासेज यानी फिजिकल क्लासेज, यहाँ इंस्टीट्यूट खुलने की संभावना बहुत कम है अभी वर्तमान में, क्योंकि हाल ही में आए नोटिफिकेशन, नई गाइडलाइंस के अनुसार हमें यही पता चलता है कि अभी शिक्षण संस्थानों को नहीं खोला जाएगा। तो जो लोग, लेकिन एग्जाम तो होंगे ना भाई, एग्जाम होंगे, वैकेंसीज भी आएंगी, एग्जाम भी होंगे, लेकिन उसकी तैयारी कैसे करें? तो यहाँ से करें। अभी इस समय भाई आर्थिक स्थितियां भी कमजोर हैं, हम लोग जानते हैं, सभी का आर्थिक स्थिति कमजोर है, हमारा भी आर्थिक स्थिति कमजोर है। भाई वीडियो अपलोड करने के लिए डाटा चाहिए नहीं चाहिए, है ना, रिचार्ज चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए होता है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं जैसे तैसे करके। तो यहाँ पर आप लोगों की भी आर्थिक स्थिति कमजोर है। अब यहाँ पर आप कहीं कोर्स ले रहे हैं 299 जैसा भी कोर्स ले रहे हैं भाई, जहां से भी ले रहे हैं, तो वहां पे तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं। फिर भी उसके बाद अगर आप लाभ नहीं उठा सकते तो आप जीवन में कहीं पर कोई लाभ उठाने वाले व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। तो जल्दी जल्दी शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। और पीईटी का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूं मैं कि क्या क्या चीजें उसमें आने वाली हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन जो हम 5 नंबर का पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो आए अलग अलग, 1935 का जो एक्ट आया, ठीक है, 1919 का जो एक्ट आया, 1909 का एक्ट आया, वो सारी चीजें हम लोगों ने इसमें कवर करनी है भाई। देखो 5 नंबर का है, देखो पढ़ना हमें काफी कुछ है और 5 नंबर का दिया हुआ है, सारी की सारी चीजें इसमें बताई हुई हैं। और रेगुलर मैं बताता हुआ चल रहा हूँ जीएस का पोर्शन क्या है। इसके बाद आ जाता है भैया अपना गोल, यानी कि अपनी पृथ्वी, अपना भूगोल, क्या आ जाता है? अपना भूगोल आ जाता है, और इसको भी मात्र 5 नंबर का वेटेज दिया गया है। कितने का? 5 नंबर का वेटेज है सबका, ठीक है, भूगोल का। और इसमें भी आपको नॉर्मल चीजें ध्यान रखनी है, और वो सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा, कोशिश क्या मैं करूंगा ही करूंगा कि आपको अब जो है मैप पे उपलब्ध हो जाए, तुरंत मैप पे उपलब्ध हो जाएगा। भारत और विश्व का भौतिक भूगोल सबसे पहले देखना है हमें, क्या देखना है? भौतिक भूगोल देखना है। भौतिक भूगोल क्या होता है भाई? नदियां हैं, घाटियां हैं, भूजल हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, जैसा सिलेबस में मेरे सामने लिखा हुआ है, हिमनद है, ये सारी चीजें खनिज पदार्थ हैं। भारत और विश्व का जो राजनीतिक भूगोल है वो भी हमें देखना है कि भाई बाउंड्री कहाँ कहाँ लगती हैं, कहाँ कहाँ सीमाएं लगती हैं, ये सारी चीजें मिलाकर ये हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और जलवायु, टाइम जोन भाई की 5, अगर भारत का समय में 5:30 बज रहे हैं शाम के, तो इंग्लैंड में कितना बन रहा है, भारत कौन से टाइम जोन में है, इंग्लैंड कौन से टाइम जोन में है, पूरा विश्व कितने टाइम जोन में बटा हुआ है, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे उपलब्ध होंगी, बड़े आराम से दिखाई देगा। तो ये एक अध्ययन, एक जो सामान्य अध्ययन है, बार बार बोल रहा हूँ, वेटेज बहुत ज्यादा है, क्लासेज जो रेगुलर कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके अलावा अगर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था,
भारतीय अर्थव्यवस्था का भी इसमें अच्छा सा स्कोप दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। और इसका भी लेकिन वेटेज जो है भैया 5 नंबर का है। तो सोच लो 5 नंबर का 100 क्वेश्चन हैं और 100 नंबर के हैं। अब ये समझ लो 5 क्वेश्चन आने हैं इसमें और टॉपिक्स जो है आपको पढ़ने हैं सारे। तो लग जाओ, अच्छे से लग जाओ, नहा धो के लग जाओ, जैसे लगना है वैसे लगो, बिना खाए पिए लगो, खा पी के लगो, जैसे लगना है वैसे लग जाओ, लेकिन एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है, एग्जाम को क्लियर करना है, क्योंकि भाई आगे स्थितियां बहुत बुरी होने वाली हैं। तो उस चीज़ से हमें समझना है 1947 से लेकर 1951 तक की भारत की आर्थिक स्थिति क्या रही। देखो सिलेबस बड़े अच्छे से डिफाइन किया हुआ, और मैं बताऊंगा अभी लास्ट में, क्लास के लास्ट तक बने रहो, वीडियो के लास्ट तक बने रहो, मैं अभी बताऊंगा कि इसका सोर्स क्या होगा। ये सीधे सीधे यूपी ट्रिपल एससी ने बता दिया है कि आपको भाई ये पढ़ना कहाँ से है, ये भी बता दिया है कि आपको ये पढ़ना कहाँ से है। और अगर चीज़ों को समझना है तो रेगुलर क्लासेस में बने रहना। ठीक है, ये पढ़ना कहाँ से है, डिफिकल्टी लेवल कहाँ तक का होगा और कहाँ से ये सोर्सेज बताएगी आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, ज़्यादा ज्ञानवान व्यक्ति नहीं बनना है। ठीक है, ज़्यादा डायमेंशन चीज़ों पर जाओगे तो क्या होगा कि कन्फ्यूजन होगा, और जहाँ कन्फ्यूजन होगा वहीं पर आपका डाउनफॉल हो जाएगा और चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। तो एक चीज़ पे लगे रहो, एक सोर्सेज पे लगे रहो, यही रणनीति है कि एक सोर्स पे लगे रहो, अपने टारगेट को ध्यान से देखो और उस पर अपना अमल करो। तो 5 नंबर का भाई अर्थव्यवस्था हो जाती है, कृषि सुधार, हरित क्रांति, औद्योगिक क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, ये सारी चीज़ें जो है अर्थव्यवस्था में हम लोग पढ़ेंगे। अलग अलग क्रांतियाँ क्या क्या होंगी, ये सारी चीज़ें, आर्थिक सुधार, जीएसटी, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आने वाली हैं। जो भी आर्थिक सुधार हुए हैं अभी तक भारत में, पंचवर्षीय योजनाएं जो रही हैं, जीएसटी मेनली जो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इससे तो आप लोग परिचित होंगे। ये सारे कंसेप्ट इसमें हमारे क्लियर होने वाले हैं। और भाई आ गया भारत का संविधान है ना, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान भी रेगुलर चल रही है आपकी क्लास में, और इसमें भी वो सारी चीज़ें दी हुई हैं सिलेबस में, जो सारी चीज़ें आपको क्लासेस में करा दी गई हैं। जो लोग ने नहीं की है, मैं बार बार ये कहूँगा कि शुरू से क्लासेस करो, कुछ नहीं छूटेगा। चाहे आप पीईटी का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हो, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, यूपी टेट भी दे रहे हो, तो इसका भी वेटेज बच्चे कितना रखा गया, 5 नंबर का वेटेज रखा गया। देखो जीएस का पोर्शन सबसे बड़ा है और इसमें सबको 5-5 नंबर का ही वेटेज दिया गया है। मैं नहीं कह रहा, ये खुद सिलेबस कह रहा है। और इसका सिलेबस अगर आप देखना चाहते हो पीडीएफ में, तो बार बार बोल चुका हूँ, LAKSHYA007। ठीक है, ये कहाँ टाइप करना है, ये टाइप करना है टेलीग्राम पर। ठीक है, स्पेस नहीं देना है कहीं भी, लक्ष्य 007 ये टाइप करना है कहाँ, टेलीग्राम पे टाइप करना है। और टेलीग्राम पे टाइप करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पूरा नोटिफिकेशन मैंने डाल दिया है उस पर कि क्या क्या चीज़ें, तो वहाँ से भी देख सकते हो इसे कि भाई क्या किसको कितना वेटेज दिया गया है। चलिए, जिन्होंने देख लिया है अच्छी बात है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, इनफैक्ट अभी तो हमने संसदीय प्रणाली ही खत्म की है, संसद का क्या है और इस सब चीज़ों को बात किया है। सर्वोच्च न्यायालय, अभी हमारी अगली क्लास जो होगी उसकी पॉलिटी की, वो सर्वोच्च न्यायालय की ही होगी। तो देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी जो जीएस की क्लासेस हैं वो आप यूपीएससी के एग्जाम में भी उसको लेकर काम कर सकते हैं और 10+2 लेवल पर भी काम कर सकते हैं उससे पढ़ के। तो जरूरी है कि रेगुलर बने रहो। ठीक है, कहीं एक जगह पर बने रहोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। इसके बाद आता है भाई कौन सा, आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान। और इसका भी वेटेज कितना रखा गया बच्चे, 5 नंबर का भी वेटेज रखा गया। कितना रखा गया, 5 नंबर का वेटेज रखा गया है। तो अब देखो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 पंजे कितने होते हैं, 6 पंजे 30। तो यहाँ पर 30 नंबर के जो है ये सेक्शन हो गया। ठीक है, ये सेक्शन हो गया 30 नंबर का। ठीक है, इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सबके क्वेश्चन मिलाकर कितने के आएंगे, केवल 5 नंबर ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो लेकिन तो सोचो अब पढ़ने के लिए कितना है, और हमारे पास जो है टाइम भी कम है, क्योंकि जल्द ही जो है इसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा कि कब इसका एग्जाम है। तो सारी चीजें टू द पॉइंट चलेंगी, एक एक करके चलेंगी। जल्द ही जो है सामान्य विज्ञान की क्लास अजय सर देने वाले हैं, देंगे इसको क्लास को भी हम उनसे दिलवाएंगे अच्छे से, बहुत अच्छा विज्ञान है उनका, और उनसे जो है क्लासेस आपकी जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। फिर इसके बाद तो ये चलेगा ही चलेगा मेरे हैंड से, और अगर आपको अच्छे से समझ में भी आता है तो बहुत अच्छी बात है, और इसी से ही बने रहना है। इसके बाद हम बात करेंगे, तो पहले जीएस की ही बात कर ले, जीए की बात कर लिए, जीएस की बात कर लिए, अब करंट अफेयर्स की बात कर ले। तो देखो भाई करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स 10 नंबर का वेटेज है। कितने का, 10 नंबर का। अब आ गया भैया ये 30 हो गए, यहाँ तक कितने हो गए, 30 हो गए, 30 + 10 कितने हो गए, 40 हो गए। ठीक है, 40 हो गए। इसके बाद आ जाता है आपका जनरल अवेयरनेस, सिंपल, ये केवल फैक्चुअल चीजें हैं कि कुछ पड़ोसी देश कौन कौन से हैं भारत के, किसकी सीमाएं लगती हैं,
किस देश की क्या राजधानी है, किस देश के कौन राष्ट्रपति बने, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कौन कौन से दिवस हैं, जैसे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। और जो लोग रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लासेस देख रहे हैं मेरी, है ना, रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लासेस दे रहे हैं, लक्ष्य पर डेली जो टॉप 10 करंट अफेयर्स की क्लासेस अपलोड होती हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं। डेली मैं दिवसों को डालता हूं, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस हैं उनको मैं बताता हूं कि कौन कौन से जो हैं उसमें दिवस हैं, इंपॉर्टेंट दिवस हैं। वो सारे दिवस अगर आप लोग नोट कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लापरवाही नहीं कर रहे हैं, तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको रोक सके आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। पर्यटन स्थल है, कला एवं संस्कृति है, विज्ञान, विश्व के खेल हैं, महत्वपूर्ण खेल हैं, ये सारी चीजें करंट अफेयर्स में डालता हूं। प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक भी डालता हूं कि पुलत्जीर पुरस्कार किसको दिया गया, या पुरस्कार भी आने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये किसमें है, ये जीए में है। किसमें है बच्चे, जीए में है। तो ये हो गया भैया, ये भी 10 नंबर का वेटेज इसको दिया गया है। कितने का, 10 नंबर का वेटेज इसको भी दिया गया है। तो ये 40 हो गया भैया, और ये 50, यानी कि 50 नंबर का वेटेज है टोटल। देखो 50 नंबर हो गया, 50% लगभग जो है ये मान लीजिए 50% या 50% से अबव भी चीजें जा सकती हैं नंबर से। तो ये तो एक अनुमानित दिया गया है इसमें, ठीक है। जो नोटिफिकेशन में नंबर दिए गए हैं वो केवल इतने, हो सकता है कि कोई एक सेक्शन बढ़ भी जाए। तो यहाँ पे 50% नंबर, अगर 50% नंबर पे मेरिट हम लोग देखते हैं कि मेरिट जो होती है वो 50 या 60 या 70 के आसपास ही वेरी करती है, क्लियर है। तो यहाँ पे 50% केवल और केवल किसका है, सामान्य अध्ययन, जीए और करंट अफेयर्स को लेकर ही 50% का पूरा वेटेज दिया गया है। वहीं अगर मैथ्स की बात करें, किसकी बात करें, मैथ्स की बात करें, गणित की बात करें, ठीक है, बहुत ही परम प्रिय सब्जेक्ट होता है गणित, ठीक है, ताकि लोगों को समझने में भी बड़ा आसान होता है, और लेकिन समझ में ना आए तो खतरनाक भी हो जाता है। तो इसीलिए रेगुलर क्लासेस देखते रहो। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो क्लासेस रेगुलर डल रही हैं चैनल पे वो बेसिक से लेकर हायर लेवल पे चल रही हैं, यानी कि पहली क्लासेस जो कुछ क्लासेस होती है उसमें बेसिक चीज़ों को समझाया जाता है। जब तक बेसिक समझ में नहीं आए, किसी भी सब्जेक्ट को ले लो, चाहे आप जनरल स्टडीज़ को ले लो, अगर कोई बेसिक चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है तो ये समझ लो कि आपको उसका एडवांस समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरीके से मैथ्स भी चल रहा है, पहले बेसिक बताया जाता है, अच्छे से समझाया जाता है। कोई डाउट होने पर कमेंट जरूर करो, और उसके बाद जो उसमें शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती हैं, कैसे चुटकियों में 3 सेकंड मिनिमम लगते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। मैथ्स में बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, जैसा कि अजय सर बताते रहते हैं आप लोगों को 3 सेकंड में कैसे सॉल्व हो जाता है पेपर। और एलिमेंट्री अर्थमेटिक मैथ आएगा, कैसा आएगा, एलिमेंट्री आएगा, एलिमेंट्री अर्थमेटिक आएगा, ठीक है। और इसका वेटेज कितना रखा गया है, इसका वेटेज बच्चे केवल 5 नंबर का रखा गया है। कितने का, 5 नंबर का वेटेज रखा गया है। लास्ट तक बने रहिए, सोर्स बता के जाऊंगा, ठीक है, बड़ा ही। और उसके बाद उस सोर्स के साथ साथ रेगुलर जो है हमारी क्लासेस को देखेंगे तो उस सोर्स को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं मेरी जितनी भी क्लासेस हैं या जो भी हमारे यहाँ क्लासेस दे रहा है उसका जो बेस है वो वही है, किसी ऐसी प्राइवेट पब्लिकेशंस या दूसरी अदर किताबों को लेकर नहीं है। जब बाजार में भीड़ चल रही है उस भीड़ को लेकर जो हमारा सोर्स होता है, एक कहा रणनीति होता है, वो नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई पूर्ण संख्या है, भिन्न दशमलव, परसेंटेज की पूरी क्लास डली हुई है, परसेंटेज की पूरी क्लास डली हुई है, उसको देख लो जाके अच्छे से। साधारण समीकरण, वर्गमूल, घातांक, औसत, एवरेज, ये सारी क्लासेज जो हैं एक तरीके से बनी हुई हैं, परसेंटेज की सारी डली हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस की सारी क्लासेस डली हुई हैं, बट्टा क्लासेस डली हुई हैं। अभी जो खत्म हुआ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, उसकी क्लासेस यानी कि अनुपात और समानुपात की क्लासेस पूरी डली हुई हैं। तो ये सब कुछ अच्छे से सिलेबस में बताया हुआ है, और 5 नंबर में है। ये कितने में, 5 नंबर में है मात्र। बच्चे जब 5 नंबर में है तो सीधी सी बात है कि कितना बड़ा सेक्शन हमें कवर करना है, और उसमें भी जो भी इसमें स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं या टॉपिक दिए हुए हैं उसको भी अब जल्दी शुरू कर देंगे। चलिए, एलिमेंट्री मैथ जो है आपका 5 नंबर का बेसिक दिया हुआ है। तो भैया बात करें लैंग्वेज की, लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो भाई लैंग्वेज में हम जानते हैं हिंदी और इंग्लिश, उत्तर भारत में है तो जनरल हिंदी, क्या है बच्चे, द जनरल हिंदी, जो कि कितने नंबर का रखता है, 5 नंबर का रखता है। इसके अलावा जो हिंदी में एक और चीज बोली गई है जो कि गद्यांश और जो अपठित गद्यांश और विवेचन और विश्लेषण, ठीक है, जिसके 2 गद्यांश आएंगे, प्लस यहाँ पे कर दो 10 नंबर, यानी कि ये 15 नंबर का आएगा। आपका हिंदी कितने का आएगा, 15 नंबर का आएगा। जनरल हिंदी तो आएगा ही। जनरल हिंदी में जो आप लोग चीजें पढ़ते हैं, क्या चीजें पढ़ते हैं कि जो लोकोक्तियां हैं या जो संज्ञा है, सर्वनाम है, ये सारे कंसेप्ट जो आप लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, तर्क को लेकर बात है,
हिंदी में विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लिंग है, भिन्नार्थ शब्द है, मुहावरे हैं, सामान्य शुद्धियां हैं, लेखक और रचनाएं जो गद्य और पद्य के हैं, वो सारी क्लासेस भी आपको जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 15 नंबर के कितने 15 नंबर का जनरल हिंदी का जो पोर्शन है आपका 15 नंबर का है, देख लीजिए बड़ा ही अच्छा पोर्शन इसमें दिया गया है। और फिर इसके बाद आता है जनरल इंग्लिश। ठीक है, जो इंग्लिश का है, जनरल इंग्लिश है इसमें, और इसमें जो है अपठित गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे, और जो आपका इंग्लिश अंग्रेजी व्याकरण होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, ये सारे कंसेप्ट जो हैं आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और इसका वेटेज मात्र 5 नंबर का रखा गया है। तो अब आप देखिए कि जनरल स्टडीज, फिर उसके बाद हिंदी, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हिंदी। जनरल स्टडीज आपका मैंने बताया 50 नंबर का लगभग हो जाता है, और हिंदी 15 नंबर का हो जाता है। फिर उसके बाद अदर्स जो सब्जेक्ट हैं वो मेनली 5-5 नंबर के वेटेज रख रहे हैं। और यहाँ पर रीजनिंग भी है भैया, रीजनिंग को नहीं भूलना है। रीजनिंग कितना है, रीजनिंग का भी जो एक वेटेज रखा गया है वो बच्चे 5 नंबर का ही वेटेज रखा गया है, रीजनिंग का भी वेटेज 5 नंबर का ही रखा गया है। तो ये सारे कंसेप्ट जो हैं आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से ग्राफ का विश्लेषण और व्याख्या, ग्राफ वगैरह को समझना, कैसे ग्राफ को आप समझेंगे, सबको जो है अच्छे से समझाया जाएगा बाया मैप्स के, बाया जो पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स के थ्रू अच्छे से समझाया जाएगा। 10 नंबर को दिया हुआ है, इसमें 10 नंबर का वेटेज है। इसी तरीके से तालिका की व्याख्या, किसी भी तरीके का एक टेबल होगा, उस टेबल को आप किस तरीके से समझते हैं, या उसमें जो नंबर्स दिए गए हैं उस नंबर्स को आप किस तरीके से विश्लेषित करते हैं, एनालाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो ये भी 10 नंबर का है। तो भाई अगर हम देखें तो 50 नंबर का जीएस, 15 नंबर का हिंदी, फिर उसके बाद ग्राफ, और फिर उसके बाद टेबल यानी कि तालिका, ये सारे कंसेप्ट ये 10-10 नंबर के होगा। फिर उसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कैसे हैं 5-5 नंबर के पोर्शंस होते हैं, वेटेज रखते हैं। तो जरूरत है इस समय हम लोगों को अच्छे से ध्यान देने की, जीएस पर, हिंदी पर, मैथ्स पर, इन सभी सब्जेक्ट पर ध्यान दें, क्योंकि हमारे लिए एक नंबर कीमती है। और सभी की क्लासेस जो है आपको जल्द ही सारी उपलब्ध होने वाली हैं। लेकिन जो लोग रेगुलर शुरू से देख रहे हैं उनको ज़्यादा हैवीएस्ट कोई चीज़ नहीं लगेगी, बड़े ही आसानी से वो लोग कवर अप कर जाएंगे। तो ये तो भाई डिफिकल्टीज जो दी गई हैं, अलग अलग जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये अलग अलग टॉपिक से दिए गए हैं, अलग अलग पॉइंट्स बताए गए हैं कि भाई इतना इसका वेटेज रहेगा, इतना इसका वेटेज रहेगा, इतना इसका वेटेज रहेगा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सब कौन बता रहा है भाई, ऑथेंटिक चीज बताता हूँ मैं, फालतू की बात नहीं करता। यूपी ट्रिपल एससी बता रहा है इसको। कौन बता रहा है? यूपी ट्रिपल एससी बता रहा है, जो कमीशन कंडक्ट कर रहा है आपका पीईटी। क्या कंडक्ट कर रहा है? पीईटी कंडक्ट कर रहा है। और पीईटी अगर नहीं दिया आपने तो ये समझ लीजिए कि यूपी ट्रिपल एससी में आने वाली कोई भी वैकेंसी अगले 1 वर्ष तक जो भी वैकेंसीज आएंगी उसको फिलअप करने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए आप योग्य नहीं हैं। जब पहले आपको जो है पीईटी पास करना पड़ेगा, और इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 1 वर्ष होती है। और 1 वर्ष के भीतर अगर जो भी वैकेंसीज आती हैं, किसकी? यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसीज आती हैं, उसको आप फिलअप नहीं कर सकते, उसके लिए योग्य नहीं है। पहले आपको क्या देना होगा? पीईटी पास करना होगा, तभी आप अलग करें। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है, यानी कि इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, लेखपाल है, पटवारी है, बीडीओ है, अलग अलग वैकेंसीज, राजस्व लेखा अधिकारी हैं, महत्वपूर्ण पदों पर वैकेंसीज हैं ये। और इसको हम जानते हैं ये पद कितने अच्छे और महत्वपूर्ण पद है हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में। तो यहाँ पे हम देखते हैं पीईटी क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में, तो इसके लिए लग जाओ, अच्छे से तैयारी कर लो। अब यहाँ पर जो मैं सोर्स की बात कर रहा था भाई, यूपी ट्रिपल एससी नहीं बोला है, ये जो यूपी ट्रिपल एससी है इसी नहीं बोला है कि जो डिफिकल्टी लेवल होगा, यानी कि जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके कहाँ तक होंगे, जो कि आपका डिफिकल्टी लेवल है उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो एनसीईआरटी के होंगे। कहाँ से होंगे? एनसीईआरटी के होंगे। 1 से 9 तक जो चीज़ें मैंने बताई हैं, यानी कि जो आपका अंग्रेजी है या हिंदी है, सामान्य विज्ञान है और जनरल स्टडीज़ है पूरा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो मैथमेटिक्स है, वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, वो सब कहाँ तक होंगे? एनसीईआरटी के होंगे। यानी कि कक्षा 10 तक का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो आपको एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और मैंने लगातार शुरू में ही क्लासेस में मैंने बताया था, जब कई कैंडिडेट कमेंट में ये पूछ रहे थे कि सर हिस्ट्री के लिए कौन सी किताब पढ़ें या
जो ज्योग्राफी है उसके लिए कौन सी किताब पढ़ें या पॉलिटी के लिए कौन सी किताब पढ़ें, तो मैंने कहा कि बच्चे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड में पढ़ा रहा हूँ और एनसीईआरटी के बेस्ड ही क्वेश्चन पेपर बनता है। तो देख लो यहाँ साफ साफ यूपीएससी ने बता दिया है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा और सारी क्लासेस हमारी एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। जो भी कैंडिडेट को लग रहा हो कि ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ वो पीडीएफ फाइल देख लेना या नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लेना। और मैंने बता दिया है कि लक्ष्य पर जाकर आप इसको देख सकते हैं, LAKSHYA007, ठीक है, याद कर लो अच्छे से, ये टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, मिल जाएगा वहां पर भी पीडीएफ फाइल। एक बार फिर से मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा उसे, ताकि ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल किसका होगा, हाई स्कूल तक का एनसीईआरटी, यानी कि रीजनिंग तो भाई हाई स्कूल में होती नहीं है ना, तो वो चीज़ होगा नहीं। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सब तो होता नहीं है, तो हमको अलग से पढ़ना पड़ता है, ये एडिशनल है। लेकिन जो एक सब्जेक्टिव चीज़ें हैं वो आपको एनसीईआरटी से ही पढ़नी पड़ेंगी। यानी कि अब आप एनसीईआरटी लेके तो बैठोगे नहीं कि भाई 10वीं तक की एनसीईआरटी लेके बैठेंगे। तो सोर्स क्या रहेगा, सोर्स रहेगा आपका अपना प्रिय फैमिली, अच्छी फैमिली, प्यारी फैमिली, लक्ष्य, ठीक है। इससे जुड़ जाओ, अच्छे से जुड़ जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों में। सारी चीज़ें जो है आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली हैं और घबराने की जरूरत नहीं। कभी सोचो कि हम तो ये एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, हम ये क्यों करें, तो इस चीज़ से घबराओ नहीं, ठीक है। एग्जाम कोई भी हो, डिफिकल्टी लेवल वही रहता है जो एनसीईआरटी का होता है। मैं बार बार इस चीज़ को समझा चुका हूं। जो लोग भ्रम में जी रहे हैं ना कि भाई इसके लिए तो हम ये चीज़ पढ़ेंगे, इसके लिए तो हम ये चीज़ पढ़ेंगे, ये चीज़ बड़ा ब्रॉड होता है या फिर ये कंसेप्ट दूसरा ये होता है, तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि सब चीज़ों के लिए अलग अलग पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन पेपर कोई सा भी उठा के देख लो, क्वेश्चन वही रहते हैं। भाई अशोक जो है वो मौर्य वंश का ही राजा रहेगा, चाहे एसआई का पेपर दे लो या फिर कलेक्टर का पेपर दे लो, है ना। क्यों रहेगा, अशोक जो है मौर्य वंश का ही तो राजा रहेगा, कोई उसका शुंग वंश का तो बन नहीं जाएगा या फिर गुप्त वंश का तो बन नहीं जाएगा कि भाई कलेक्टर में दे रहे हैं तो गुप्त वंश का बन जाएगा, एसआई में दे रहे हैं तो मौर्य वंश का बन जाएगा, या पीईटी का दे रहे हैं तो शुंग वंश का बन जाएगा अशोक। ऐसा तो होता नहीं है, जो चीज़ है वो चीज़ ही रहेगी। बस अपने टारगेट पर फोकस रखो और रेगुलर क्लासेस सारी देखते रहो। बहुत सारी चीज़ें आपको अब मिलने वाली हैं, शुरुआत हो चुकी हैं, सारी चीज़ों को मैंने एक कंपाइल करने की कोशिश की है और जहां तक मेरी क्षमता है उससे अधिक जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं बार बार कि आप लोगों को और अधिक दूं। तो इसके लिए आप लोगों का भी कर्तव्य यह बनता है कि शेयर कर दो जल्दी जल्दी दोस्तों में अपने, और कोई भी एक शेयर रुकना नहीं चाहिए, शेयर वाला बटन जो है दबते रहना चाहिए। एक दोस्त से कहो, दूसरा दोस्त, दूसरे से तीसरा, ताकि जो है एक पॉपुलैरिटी बढ़े, एक मंच बढ़े, मंच का एक दायरा बढ़े और इस दायरे को जो ये मुफ्त शिक्षा, फ्री एजुकेशन दी जा रही है उसका लाभ हर कोई उठा सके, ठीक है। इनफैक्ट आप कहीं पे पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने की क्षमता नहीं है, और कई कैंडिडेट्स तो ये होते हैं कि भाई 299 में तो मिल रहा है और 6 महीने का मिल रहा है, तो भाई क्वालिटी भी देखिए, है ना। और यहाँ तो मैं 299 भी नहीं ले रहा आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि रेगुलर क्लासेस में बने रहिए और शेयर करिए दोस्तों में। और जो लोग सेल्फिश बने हुए हैं ना कि हम अपना सोर्स क्यों बताएं किसी को, तो भाई ये बात गलत होती है ना। तो ये थोड़ा सा कर्म भी हमारे अच्छे होने चाहिए, है ना, क्योंकि कर्म का भी एक सिद्धांत होता है कि जैसा आप करते हो वैसा आपको बैक जरूर मिलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसलिए शेयर करो, अपने दोस्त का भी भला करो, ताकि आपके लिए भी भलाई कहीं ना कहीं से आ जाए। तो ये आज हमने डिस्कस किया कि एक रणनीति क्या होगी, एक स्ट्रेटेजी क्या होगी। मैंने कोई ऐसा डिस्कस नहीं किया कि क्राइट फॉर्म भरने का क्राइटेरिया क्या है वगैरह वगैरह, उस पर टाइम पास नहीं करना है। वो चीज़ें आप नॉर्मल साइबर कैफे पे भी जाके आप देख सकते थे। अब तो लास्ट डेट भी हो गई है, इसलिए मैंने उस चीज़ पे फोकस नहीं किया, नहीं बात की। लेकिन अब जरूरी क्या है, अब हमें लास्ट डेट की जरूरत नहीं है, हमें अपने एक सीट के लिए लड़ना है। किसके लिए लड़ना है, अपनी एक सीट के लिए लड़ना है, और मेरिट बेस्ड ही सिलेक्शन होगा इसमें। पीईटी क्वालिफिकेशन के लिए जो है मेरिट ही लगेगी और एक मेरिट तय की जाएगी। उसके बाद जो है उस मेरिट से बाहर होने वाले व्यक्ति इसमें नहीं। अगर नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखो, नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इसीलिए हमें सटीक जानकारी होनी चाहिए हर एक चीज की। हर एक क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशंस भी शुरू किए जाएंगे अब जल्द ही, सभी सेक्शंस को लेकर, सभी एग्जाम्स को लेकर। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में। तो ये रणनीति, ये स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी, आपके लिए अगर लाभदायक रही हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद।